हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा कि अब भाग्य आपका चमकने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप बड़े खुश हो गए होंगे। और ये खुशी की बात भी है क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं ऐसी हैं जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कई सारे बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये जो ग्रह स्थितियां परिवर्तन हो रही हैं, इनका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है और आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की स्थिति बहुत मजबूत हो। हम लाख रुपए भी कमा लें तो हम चाहते हैं कि नहीं और भी थोड़ा आ जाए, और मतलब संतुष्टि नहीं होती है। और हमारे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, उसके बाद भी वो पूरी तरह उन कामों में हमको सफलता नहीं मिलती है। कुछ न कुछ रुकावट आती है और वो काम कहीं न कहीं रुक जाते हैं। तो ऐसी यदि समस्याएं आ रही हैं तो ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 13 फरवरी को। अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब 13 फरवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। दोनों ही राशियां शनिदेव की ही हैं, परंतु कुंभ राशि में शनिदेव खुद विराजमान हैं। और 19 फरवरी को बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और ये भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिग्रही योग तो बन ही जाएगा, साथ में बुधादित्य योग भी बन जाएगा और व्यापार योग भी बन जाएगा। साथ में देखा जाए तो संघर्ष योग का भी निर्माण होने जा रहा है। तो ये दो राजयोग हैं और एक दुर्योग का निर्माण हुआ है। तो इनका क्या प्रभाव मिलने वाला है हम विस्तार से जानेंगे। और इससे पहले मैंने जो हमेशा मैं बनाता हूं वीडियो पूरे महीने की, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। 1 फरवरी से 29 फरवरी तक पूरी जानकारी उसमें। तो यदि आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा एक साथ होता है सभी ग्रहों के परिवर्तन का, उदय हो रहे हों, अस्त हो रहे हैं। जैसे अभी शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं, तो इन सभी की जो स्थितियां हैं उसमें बताई होती हैं और इसमें हम अलग से विस्तार से जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है ये हम समझेंगे। तो देखा जाए तो सूर्य आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके जीवन में धन लाभ की स्थिति को कंट्रोल करते हैं, जो आय की स्थिति है उसे कंट्रोल करते हैं। इसीलिए सूर्य का परिवर्तन तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बात से आप अभी तक परेशान थे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी धन अर्जन नहीं हो पा रहा है, तो अब धन आगमन के रास्ते बनने वाले हैं और अपने जीवन में ये समय होगा कहीं न कहीं देखा जाए कि उस स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते थे धन के मामले में। अर्थात मेहनत जितनी करेंगे उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा धन प्राप्त होने की स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। अब जैसे मैंने कहा आपको कि यदि आपके ऐसे काम है कोई जो कि रुके हुए हैं बहुत समय से, उन्हें फिर से आप करने का प्रयत्न करिए, तो इस समय काम आपके वो बन सकते हैं। और अपने जीवन में आपके जो ड्रीम है, आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो भी इस समय पूरी होने वाली हैं। यदि आपको कई सारे रोग बाधाएं हैं, एक बीमारी जाती है दूसरी आती है, फिर दूसरी गई फिर तीसरी आई, ऐसी स्थिति है, तो इस समय रोगों से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। और साथ में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, बॉस का भी सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो भगवान के प्रति इस समय आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान से कहीं न कहीं लगाव आपका बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और भाग्य का भी साथ, जैसे मैंने बताया, कि मिलने ही वाला है। और हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए आपके मेहनत का रिजल्ट अब प्राप्त होने वाला है। इस समय यदि आपके एग्जाम है तो इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, परंतु जो सावधानियां हम लास्ट में बात करेंगे उनको जरूर सुनिएगा। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप बहुत समय से, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो आज के जो भी बच्चे हैं उनकी हमेशा चाहत होती है
और कि मैं विदेश जाऊं, पढ़ूं लिखूं। तो इस समय यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। या किसी भी तरह अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, किसी भी तरह यदि आप अपने कारोबार के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय रहेगा कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। और बहुत लोग जैसे विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनको वीज़ा में कोई समस्याएं, लीगल समस्याएं हो जाती हैं या किसी भी तरह की समस्याएं, तो ये समस्याएं भी अब इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे उनको भी काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप अपने जीवन में अपने बैंक बैलेंस की वृद्धि के लिए यदि प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि देखिए पैसा आना एक अलग बात है और बैंक बैलेंस में वृद्धि होना एक अलग बात है, क्योंकि कई बार पैसा आता है और खर्च भी हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है कि पैसा आया कब और गया कब। तो इस समय आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और जो खर्च बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उनमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और प्रिय दर्शकों, हाँ एक बात ज़रूर है, अब हम सावधानियों की बात कर लेते हैं। सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो सावधानी के रूप में देखा जाए तो आपको यदि गर्भवती हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सोशल मीडिया से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे करते करते आपको आलस ज़्यादा हो जाएगा और फिर जहाँ पढ़ाई में सफलता मिलने वाली है वहाँ कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाएगी। तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। और अपने जीवन में देखा जाए तो आपको दाम्पत्य जीवन में खासकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद की स्थिति ना बनने पाए, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और मानसिक टेंशन खासकर देखा जाए तो आपके घर परिवार में कोई कलह का माहौल ना बने, घर परिवार में आपस में वाद विवाद की स्थिति ना बने। पैतृक संपत्ति को लेके यदि कोई मामला है तो उसमें थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए, क्योंकि ये समय संभव है कि आप सोच रहे हैं कि चलो ये काम है इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, हमारे काम तो बनने ही वाले हैं, परंतु पैतृक संपत्ति से संबंधित कामों में आपको इस समय नहीं फंसना चाहिए। थोड़ा आगे निकाल दीजिए, समय का बदलाव होने वाला है तो फिर से आपको लाभ होगा। और मैं एक बात और भी बता दूं, जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, व्यापारियों को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ भी हैं और सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी चाहिए। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आपको अपने पिता का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, झूठ बोलने से बचना चाहिए और आदित्य हृदय का आप पाठ कर सकते हैं और भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। भगवान भुवन भास्कर की आराधना या तो सूर्य नमस्कार भी आप कर लें, वो भी श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो ये उपाय करने हैं और आदित्य हृदय का जरूर पाठ करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकें। और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा और लिखने के साथ में आपको स्मरण भी करना है। मेरा लिखवाने का हमेशा मतलब होता है कि यदि आप लिख रहे हैं तो उस समय आप 100-200 बार जितनी बार बोल सकते हैं तो बोलिए, क्योंकि बाद में तो हम अपने कार्यों में बिजी हो जाते हैं तो बाद में समय मिलता नहीं, यही समय है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ व्रत त्यौहार में क्या कैसे करना चाहिए और भी ऐसे प्रश्न, उनके लिए मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। और इस वीडियो को विद्यार्थियों तक, जो स्टूडेंट हैं उनके तक जरूर पहुंचाइएगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं उनके तक भी पहुंचाइएगा, या ऐसे लोग जिन लोगों का काम, जैसे मैंने बताया कि होते होते रुक जा रहा है, कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं, तो उन लोगों तक जरूर ये पहुंचाइएगा, जिससे उनको समय पे जानकारी मिल सके और अपने कार्य को वो साध सकें, पूरा कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।